हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे एचपीएससी पीजीटी टुडे कोर्ट केस अपडेट। ये रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर आपका एक केस कर रखा था और कैंडिडेट था प्रोमिला ने केस कर रखा था। और अभी ये जो केस की आज सुनवाई थी और पहले इसके ऊपर क्या चर्चा हुई, क्या कुछ है वो भी हम चर्चा करेंगे। और क्या केस इसके ऊपर था, क्या किस चीज़ से रिलेटेड था, वो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। और एचएससी और एचपीएससी की दूसरी भर्तियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे भी। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डलें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, अभी चर्चा करते हैं कोर्ट केस के ऊपर। तो दोस्तों, क्या था कोर्ट केस वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड था भाई, ठीक है। इसमें क्या था कि जो कैंडिडेट था, जो प्रोमिला थी, वो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी से थी भाई, ठीक है। लेकिन उसमें जो प्री के अंदर उन्होंने एग्जाम दिया था उसमें उसके जो मार्क्स थे 41 पॉइंट समथिंग थे, शायद 40-41 के आसपास जो मार्क्स थे, 41 पॉइंट समथिंग। और उसके बाद में जो अनरिजर्व कैटेगरी, यानी दो ही कैटेगरी हैं आपकी। एक तो अनरिजर्व कैटेगरी है जिसको आप जनरल कैटेगरी बोलते हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी जिसके अंदर जिस भी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिला हो वो सारे आप उसके अंदर फाइट करते हैं, ठीक है। और एक है आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी जो आपकी ओबीसी से है या एससी है, एसटी से है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट जो अगर ज़्यादा मार्क्स लेता है रिजर्व कैटेगरी से तो वो पिकअप कर जाता है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन कैटेगरी से, ठीक है। तो एचएससी ने एचपीएससी ने क्या कर रखा था कि जो अभी भर्ती कर रही थी तो इसमें प्री के अंदर इन्होंने क्या किया था कि कैटेगरी वाइज जो है रिजल्ट निकाला था कि कैटेगरी वाइज हम 4 गुना लेंगे और जिन्होंने 25% जो मार्क्स ले रखे हैं उन कैंडिडेट को हम यहाँ पे लेंगे भाई, ठीक है। लेकिन इस कैंडिडेट के 41 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे और जो अनरिजर्व कैटेगरी शायद ओबीसी कैटेगरी में थी। और लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के 38 पॉइंट समथिंग जो लास्ट वाला कैंडिडेट था वो ले रखा था। लेकिन इसके 41 पॉइंट कुछ थे, फिर भी इसको मतलब लिया नहीं गया, ठीक है। इन्होंने केस किया था। फिर उसके बाद में कोर्ट ने रिवाइज रिजल्ट करने के लिए बोला था एचपीएससी को, लेकिन उसके बाद में ये केस चला आ रहा है। लेकिन न तो एचपीएससी ने रिवाइज रिजल्ट निकाला और जो भर्ती है वो भी इन्होंने कंप्लीट कर दी भाई, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी अभी जो है फाइनल रिजल्ट भी मैथ वालों का निकाल दिया। तो आज इसके ऊपर सुनवाई थी और वो सुनवाई का जो क्या प्रोसेस रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों, ये था आपका केस 10/11/28/61, ठीक है। ये जो कैंडिडेट थी प्रोमिला उन्होंने कर रखा था और एक जो एडवोकेट का नाम भी दे रखा है। उसके बाद में ये जो आपकी सुनवाई हुई थी आज की डेट में, ये आज की डेट दे रखी है, आज की डेट में ये भाई, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसमें क्या रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो दे दी गई है, वो दे दी गई है आपकी 15, ठीक है। 15 मई 2024 को नेक्स्ट इसकी सुनवाई होगी। और तब तक के लिए इसके अंदर क्या कर दिया गया है, नोटिस ऑफ मोशन प्लस स्टे कर दिया गया है। इस भर्ती के ऊपर, पूरी भर्ती के ऊपर स्टे हो गया है। अब इसका शायद आगे प्रोसेस बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। अभी ये जो भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस है या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है वो यहीं पे अभी पेंडिंग में रहेगा जब तक जो है इसका फैसला नहीं आ जाता भाई, ठीक है। इसके बाद में दूसरी भर्तियों पे इसका क्या असर हो सकता है। तो एचपीएससी ने बहुत सारी भर्तियों की ज्वाइनिंग भी करवा दी भाई और रिजल्ट तो लगभग का शायद निकाल ही दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा दी, कुछ की पेंडिंग में है, ठीक है। तो दूसरी भर्तियों के ऊपर अभी तो जैसे मैं कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसका जो अभी पेंडिंग में है कोर्ट केस की लास्ट सुनवाई है। लेकिन मैथमेटिक्स जो भर्ती है उसी के ऊपर ये सटे हुआ है अभी, ठीक है। बाकी भर्तियों पर भी कुछ नहीं होने वाला है। बाकी जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसे मतलब सुनवाई होगी 15 तारीख को, उसके बाद में जो भी फैसला आता है उसके अकॉर्डिंग जो इन पे फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है सभी के अंदर सेम टू सेम यूज की गई है भाई, ठीक है। लेकिन बीच में भी नहीं बदल सकते क्योंकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन में लिख रखा था उसके अकॉर्डिंग ये ले रहे थे। और ये जो बीच में जो बोला गया था मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट रिवाइज करने के लिए प्री का, तो वो भी एचपीएससी ने नहीं किया। ये केस आगे चल रहा है भाई, ठीक है। फिर कोर्ट के अंदर फिर सुनवाई के लिए एचपीएससी ने हियरिंग के लिए दोबारा डाला था। फिर उसके बाद में फिर सुनवाई है। तो आज इसकी जो डेट थी इस 30 तारीख रखी गई थी और अभी आपकी जो है 15 तारीख दे दी गई है मई की। और दूसरी भर्तियों पे भी अगर ये मतलब इसका फैसला अगर जो कैंडिडेट के पक्ष में आता है, क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी का कैंडिडेट की लिस्ट हर कैटेगरी वाइज है, जैसे एससी एसटी या ओबीसी कुछ भी है, लगभग के अंदर शायद ज़्यादा ही गई है अनरिजर्व के अपेक्षा। क्योंकि अनरिजर्व वैकेंसी तो ये जो है इसमें पॉलिसी फॉलो नहीं की गई थी। पॉलिसी का एचपीएससी ने बोल रखा है कि हम लास्ट में जो है पॉलिसी फॉलो करेंगे कि जो भी अनरिजर्व कैटेगरी सॉरी रिजर्वेशन का जो कैंडिडेट होगा कोई भी, अगर वो अनरिजर्व से अगर ज़्यादा मार्क्स लेगा
ठीक है। तो उसको लास्ट में हम है पिकअप करेंगे, यानी जंप करवाएंगे जनरल कैटेगरी के रिजर्व कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे प्रीलिम के अंदर ओनली हम कैटेगरी वाइज ले रहे हैं 4 गुना, चाहे वो आपकी जनरल की ज़्यादा जाए या फिर रिजर्वेशन की ज़्यादा जाए। जनरल की ज़्यादा जाती है, रिजर्व की ज़्यादा जाती है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन की अगर ज़्यादा जाती है तो इसमें जो रिजर्वेशन का वो बोल रहे हैं कैंडिडेट है कि इसमें भाई रिजर्वेशन वालों को नुकसान हो रहा है भाई, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट के आगे केस किया गया था भाई कैंडिडेट की इतने ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन अनरिजर्व में इतने कैंडिडेट 38 मार्क्स वाला अगर सेलेक्ट कर रखा है तो मेरे 41 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मुझे क्यों नहीं लिएगा, ठीक है। तो ये अभी जो केस चल रहा है, अभी 15 तारीख को इसकी सुनवाई है। ये थी इसकी लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और एचएससी की भर्तियों पे भी इसका कोई फर्क अभी पड़ने वाला नहीं है भाई, ठीक है। मैं बता देता हूँ अभी कोई भी, क्योंकि एचपीएससी की भर्तियों पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है अभी, क्योंकि जब तक इसका जो फाइनल जो नहीं आता है तब तक कुछ इसके ऊपर कोई भर्ती के ऊपर असर नहीं होने वाला है, ठीक है। ओनली मैथमेटिक्स की जो है उसके ऊपर सटे हुआ है, ठीक है। आप निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही इसका फैसला आएगा, जैसे अभी 15 तारीख को आता है, तो उसके बाद जो फैसला आता है उसके अकॉर्डिंग जो उन भर्तियों के ऊपर असर पड़ सकता है भाई। अभी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ओनली मैथमेटिक्स का जो प्रोसेस शायद वो आपका रुक जाएगा भाई, ठीक है। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।